कि किसी भी कंडक्टर का इंसुलेशन हटाना सीखना चाहिए, समझे ना। हमारे पास स्टील रूल जो होता है, समझे ना, स्टील रूल में 2 माप दिया गया है। पहला माप है क्या, सेंटीमीटर, और दूसरा माप है इंच में। तो हम यदि सेंटीमीटर माप लेते हैं या इंच माप लेते हैं, उसको जो सो हम ध्यान से देख लेंगे क्या लेगा। जैसे हम लेते हैं इसका 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर नापेंगे तो सेंटीमीटर वाले स्केल से नापेंगे। सेंटीमीटर कहाँ होता है, इस सिरा के ऊपरी भाग पर छोटा वाला नाप सेंटीमीटर नाप का रहता है। यदि हम 15 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा लेते हैं तो ये हुआ साइज, ठीक है। यदि कहें कि 6 इंच का टुकड़ा लेना है तो 6 इंच इधर से नापेंगे, ठीक है। 15 सेंटीमीटर 6 इंच के लगभग होता है। और प्लास पकड़ने का तरीका होता है क्या जी, प्लास कैसे पकड़ते हैं, हाँ कैसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। यस, जिसको पता है तुम गलत तरीके से पकड़ रहे हो, ऐसे पकड़ते हैं, समझे ना, ऐसे प्लास पकड़ोगे तो नहीं गिरेगा, समझे ना। और इस तरह से प्लास से काम हम करते हैं। प्लास से काम करने के दौरान जो 3 प्रकार से बल प्रयोग करते हैं। पहला होता है हल्का बल। यदि हमको पतले तार काटना है तो एक उंगली से इस तरह से हम पट से काट देते हैं। यदि हम इस तरह से आदत लगाए हुए हैं, इस तरह से प्लास पकड़ते समय 2-3 दुर्घटना होने की संभावना बनती है, समझे। एक होता है क्या, यह कभी भी स्लिप होकर के गिर सकता है, और गिरेगा तो चाहे तुम्हारे पैर पर गिरे या ऊपर काम कर रहे हो तो उसके माथे पर गिरे, समझे ना, ये घटना हो सकता है। इसलिए प्लास पर अच्छा पकड़ बनाना जरूरी है। उसके बाद यदि हम इसमें देखो कि गोल वाला सिरा एक तरफ छेद दिख रहा है, एक तरफ कटिंग वाला दिख रहा है। कटिंग वाला अक्सर अपने तरफ रख के काम करने की आदत बनाते हैं। इससे क्या होता है कि जो चीज़ हम काटने जा रहे हैं, नाप वाले भाग को हम आसानी से उसको काट सकते हैं, समझे ना। जो बात बताया क्या कि 3 तरह से बल लगाते हैं। कौन कौन सा बल, एक होता है क्या कि हल्का बल। हल्का बल तो एक उंगली से लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि मजबूत बल, तो यही उंगली हमारा मजबूत बल दे देता है, समझे ना। ये तीनों उंगली का बल मिल गया। और तीसरा होता है इससे भी ज़्यादा बल चाहिए तो इस हत्थे का बल ऐसे लगा, समझे ना, ये पूरा बल देता है। लेकिन फिर लौटते समय ऐसे करके नहीं छोड़ देगा, समझे। फिर जैसे लौटते समय इसको इस तरह से पकड़ लेगा, समझे। जिसके पास ये आदत रहेगा उसके हाथ से प्लास कभी गिरेगा नहीं, समझे ना। यदि प्लास को हम अच्छे तरह से होल्ड करना सीख गए तो कई फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि ऑनलाइन काम करते समय हमारा जो सो प्लास हाथ से छूटेगा नहीं। दूसरा फायदा होगा कि ऑनलाइन काम करते समय दुर्घटना होने का संभावना कम होता है, क्योंकि यह जो सो इस तरह से पकड़ते हैं प्लास को, तो हमारा हाथ जो सो हमेशा इसके खुले सिरे पर नहीं पहुंचता है। ऐसे पकड़ते हैं तो कभी भी स्लिप होकर के हाथ पहुंच सकता है, जो कि खतरे को आमंत्रित करता है। अब आते हैं कि इसकी कटिंग प्रक्रिया को समझते हैं। इसमें काटने के लिए जो सो ये दांत बना हुआ है, यह छोटे मोटे तार को इंसुलेशन हटाने और काटने के काम में आता है। ये ग्रिप वाला जो भाग है, ये काम करता है क्या, यह किसी चीज़ को ट्विस्ट करने के लिए पकड़ बनाता है। और ये जो गोल वाला भाग है, ये किसी नट बोल्ट को जो सो गोल वस्तु को पकड़ कर घुमाने के काम में आता है। तीसरी बात, इसके पास एक तो यहाँ पर भी कटिंग एज बना हुआ है, यह मोटे और GI तार को काटने के लिए बना हुआ है, समझे ना। तो ये तरीका हो गया। अब हम बता रहे हैं कि इससे इंसुलेशन हटाना। सबसे पहले तो इंसुलेशन, पहला प्रयोग जो आता है इंसुलेशन हटाने का, तो इंसुलेशन हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं क्या कि तार की मोटाई क्या है, कितना ज़रूरी इंसुलेशन हटाना जरूरी है। यदि ज़रूरत नहीं है तो हम उतना इंसुलेशन नहीं हटाते। इंसुलेशन हटाने का काम कब कब होता है, चाहे तो इसको लग बनाते हैं, समझे ना। लग का मतलब खुदन जो गोल जैसा बनाते हो, समझे ना,
या इसके ऊपर जो सो लगाते हैं पेच कसने के लिए, समझे ना। तो वो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा इंसुलेशन हटाना पड़ता है, और यदि इसको जोड़ बनाना है इसको बड़ा इंसुलेशन भाग को हटाना पड़ता है। ये करीब करीब जो सो 6-7 सेंटीमीटर या 2.5 से 2.5 इंच का होता है। अब सीटर समझे ना, यदि सेंटीमीटर लेना है तो सारे को सेंटीमीटर में ले लो, इंच में लेना है तो सारे को इंच में ले लो। यदि हम कहें कि 2 इंच का हटाना है तो 2 इंच हम इंच वाले साइड से नाप लेंगे, ठीक है। यदि हम कहें कि 7 सेंटीमीटर का हटाना है या 6 सेंटीमीटर का हटाना है तो इधर से सेंटीमीटर वाले से आज रुक जाओगे, ये हम हटाएं, हम कहें कि 6 सेंटीमीटर का हटाना है, 6 सेंटीमीटर हम नाप ले लिए। सबसे पहले इंसुलेशन हटाना सीखना है। इंसुलेशन हटाने के लिए जो सो हमारा ITI का ट्रेड कहता क्या है कि हम 45 डिग्री पर चाकू का इस्तेमाल करते हैं। ये कौन सा चाकू है? सब्जी कटर है, इलेक्ट्रीशियन नाइफ इसका नाम है। इलेक्ट्रीशियन नाइफ से जो है इसको 45 डिग्री पर पहले जो सो निशान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चलाने से पहले इसको 45 डिग्री ऐसे लेते हैं। यदि कहें क्या कि हम पकड़ते हैं तो ये अंगूठे पर इसको टिका दे तो 45 डिग्री बन जाता है, समझे ना। अब उसके बाद जो सो छीलने की प्रक्रिया जो है, ये 2 प्रक्रिया होती है। एक होता है कि हल्के हल्के इसके इंसुलेशन पर कट निशान घुमाते हुए बना दो, ठीक है। और ये ऐसे छीलना है जैसे पेंसिल छीलते हैं, समझे। लेकिन इसमें सावधानी क्या रखना है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, तार है, कंडक्टर है, कंडक्टर कटे नहीं, इस पर खरोच नहीं आए, ये सब सावधानी रखना। इसलिए 45 डिग्री पर रख करके इसको एक तो हुआ कि धीरे धीरे प्रक्रिया से इसको घुमाते जाते हैं और दाग बनाते जाते हैं, बाद में इसको खींच लेते हैं। और दूसरी बात होती है क्या कि हमको यदि मोटा केबल है, अब उसमें से हम चाहेंगे कि उस प्रक्रिया से दाग बना के खींच लें, जैसा कि एक तार वहाँ पर पड़ा हुआ है मोटा वाला, ये वाला, ये बढ़ो काला वाला, इसमें चाहेंगे क्या कि हम दाग बना करके एक तो इंसुलेशन खींच लें, तो ये नहीं खींचा जा सकता है, समझे ना, ये हार्ड होता है। वैसे के लिए क्या होता है, एक सही तरीका ये है कि अंगूठे पर टिकाएं, अंगूठा हमेशा 45 डिग्री से साथ बनाता है यदि हम नाखून के पास से पकड़ते हैं तो, समझे ना। ऐसे खड़ा करने वाले बिंदु तो 90 बन जाएगा, लेकिन इस तरह से कि पकड़े और इस तरह से करें तो ये 45 बनाता है। अब क्या करना है, ये चाकू को खींचते के साथ ये तिरछा कर देना, सुता देना, समझे ना। ये देखो हमने कट लगाया, ठीक है। अब फिर उसी के बगल से हम क्या किए, खड़ा किया, फिर ऐसे सुता दिया, समझे ना। फिर देखो कि उसके बगल में ऐसे खड़ा किए और ऐसे सुला दिए, ठीक है। ये प्रक्रिया हम फिर आगे भी चलाएं जब तक कि हमारा तार पूरे तरह से छील ना जाए। ये छील लिए, चलो इसको चूँकि पहली बार कर रहे हो तो आकार सही देना है, इसको सही आकार बना दो, ठीक है। ये जो छील लिए इसमें देखो कि कहीं पर दाग कटिंग कुछ दिख रहा है? नहीं ना, सब तरफ सेम है। यदि तुम लोग को कहें तो तुम लोग क्या करोगे, सीधे ऐसे करके छील दोगे, है ना। ये कट रहा है क्या छील रहा है इसका मतलब नहीं है ना। तो इसमें देखो कितना दाग दिख रहा है ना। तो छीलने वाला दाग नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये काम करो, छीलो, समझे ना। जब छीलना सीख लोगे, 2 टुकड़े को छील लोगे, तो आपस में क्या करना है, हमको दोनों को जोड़ना है। हम तुमको डेमो दे रहे हैं जोड़ते कैसे, ठीक है। पहले तो छीलना बताया, ठीक है। ये तुम छील लिए जाओ, तुम छील लिए, अब जोड़ना है। जोड़ने से पहले क्या करना है, इस तार को दोनों को हल्के हल्के, ये कौन चीज़ है, क्या मैलेट है, और ये हथौड़ा है, हथौड़ा से नहीं ठोकना है। क्या से ठोकते हैं, मैलेट से। सभी को एक बराबर एक सीध में लिया है, ठीक है। जब ये हो जाता है एक सीध में, दोनों भाग को ना एक बराबर, तो हम क्या करते हैं, इसके कुछ भाग को छोड़ते हैं। लगभग वो कितना होता है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर, समझे ना। 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, छोड़ दिए, समझे ना।
ये छोड़ देने के बाद क्या करते हैं, ये देखो क्या कि इधर से जा रहा है उधर से जा रहा है, तो उल्टी दिशा में एक दूसरे को ट्विस्ट करते हैं, इसको इधर, समझे, और दूसरे को एक के उल्टी दिशा में, इसको इस ढंग से ट्विस्ट करते हैं कि हमारा जो है ना जोड़ सही बने। अब जब बन जाता है तो लास्ट वाला जो भाग बचता है उसको प्लास की सहायता से हल्के हल्के दबा देते हैं, समझे ना। इसको कोशिश करते हैं कि ये दब जाए। दबाने के लिए क्या करते हैं, इसमें ग्रिप बहुत ज़्यादा है बना हुआ, क्योंकि कभी इस्तेमाल नहीं हुआ प्लास, इसलिए इसमें ज़्यादा बना हुआ है, समझे। और नहीं तो क्या करते हैं, इसको मैलेट की सहायता से हल्का हल्का इसके नुकीले भाग को ठोक ठोक करके इसको बैठा देते हैं, समझे ना। और बाद में क्या करते हैं, इसको ठोक खा करके एकदम सीधा बना देते हैं। ये देखो जोड़ देखो कितना अब खींचने से खुलेगा, ये नहीं खुलेगा। यही चीज़ काम करना है तुम लोग को। अब तुम लोग करो, इस तार का टुकड़ा लो और बना के दिखाओ।